अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सुहेल आसिफ इकबाल ख़ान खोकर। टॉपिक पे जाने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले व्लॉग आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज़ ईसा के लिए आज फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस हुआ, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मज़ीद 4 जजेस ने शिरकत नहीं की। जस्टिस मंसूर उम्रे के लिए अदायगी के लिए सऊदी अरब में हैं, लेकिन उन्होंने एक ख़त तहरीर किया चीफ जस्टिस के नाम, जिसमें उन्होंने वाज़े किया कि वो इस फुल कोर्ट रेफरेंस में सिर्फ उम्रे की अदायगी की वजह से शिरकत नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें सुबकदोश होने वाले रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनकी पैरवी करते हुए जो 8 हमख्याल जजेस थे उनमें से 4 मज़ीद ऑनरेबल जजेस ने भी इस अदालती रेफरेंस में शिरकत नहीं की। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक आईनी अदारा है, ना कि सियासी अदारा और ना ही कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली या सेनेट है कि जहाँ हुकूमत और अपोजिशन हो, जहाँ हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन अरकान इजलास में बाइकाट करें। लेकिन इस बाइकाट ने सुप्रीम कोर्ट में वाज़े तकसीम जो काफ़ी अरसे से महसूस हो रही थी उसको मज़ीद वाज़े कर दिया है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट एक आईनी अदारा है, इसे आईनी अदारा ही रहना चाहिए। एक चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा है, उसकी जगह पे दूसरा चीफ जस्टिस आ रहा है, तो इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। इससे सियासतदानों की तरह इस अदारे को ऑपरेट नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में रेफरेंस में शिरकत फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत ना करने वाले जजेस ने मुमकिन है कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की हो या सर्विस रूल्स की खिलाफ वर्जी की हो। नाज़रीन, आज संजानी टूल प्लाजा के करीब 4 और 5 अक्टूबर के एहतजाज में जो पीटीआई के कारकुन और लीडर गिरफ्तार हुए थे, उनको अदालत से जेल पहुंचाने वाली कैदियों की वैन पर संजानी टूल प्लाजा के करीब हमला हो गया। हमला तकरीबन 20 से 25 अफराद ने किया, जिस पे 2 मुख्तलिफ बयानिए दिए जा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से बयानिया दिया जा रहा है कि मुश्तइल और मुसल्लह अफराद ने, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कहा जा रहा है, उन्होंने संजानी टूल प्लाजा के करीब जब कैदियों की वैन, जिनमें तकरीबन 82 के करीब पीटीआई कारकुन और लीडर सवार थे, उस पर हमला किया, उनको छुड़वाने की कोशिश की। पुलिस का मौक़िफ़ है कि इस दौरान गाड़ियों पर डंडे भी बरसाए गए और फायरिंग करके टायर भी ब्रश किए गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कैदियों की वैन पर हमला करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जिन अफराद की बात की जा रही है उनकी ज़मानत हो चुकी थी। उसके ज़मानत के पेपर वगैरह जमा करवाने थे तो उन्होंने रहा हो जाना था, या फिर मुमकिन है कि भाई
हुकूमत उन्हें किसी दूसरे मुकदमे में कोई दूसरा मुकदमा डाल के उनको गिरफ्तार करती। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले हम पीटीआई की बात करते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, अगर जैसा कि कह रहे हैं, पुलिस का बयान है, अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान ने ये प्लान तरतीब दिया है तो ये बहुत उनसे भारी मिस्टेक हुई है, क्योंकि इसको जोड़ना पड़ेगा अभी पिछले 2 दिन के वाक़यात के साथ कि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए इंतज़ामिया को हुक्म दिया कि वो इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाएँ और यहाँ उनसे उनके वकला की मुलाकात करवाई जाए। इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं, इमरान खान साहब के वकला की मुलाकात अडयाला जेल में कराई और सिक्योरिटी थ्रेट्स का जिक्र किया। तो अगर ये पीटीआई कारकुनान की तरफ से अटैक हुआ है तो हुकूमत को, इंतज़ामिया को आइंदा इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए या उनको अदलिया के हुक्म पर पेश करने के लिए एक जवाब मुहैया कर दिया गया। इस दौरान जब इस तरह के मामलात होते हैं तो बहुत बड़े मसाइल भी आ जाते हैं। यहाँ मैं एक छोटा सा वाक़या डिस्कस करना चाहता हूँ कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब मार्शल दौर में गिरफ्तार थे तो इतलात थी कि यासिर अरफात साहब ने मीर मुर्जा भट्टो के साथ मिलके, मुर्जा भट्टो जुल्फ़िकार चला रहे थे, उनसे मिलके जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जेल तोड़ के निकलवाने का प्रोग्राम बनाया। और इसके लिए ये बात जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक पहुंची तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने रोना शुरू कर दिया और कतई तौर पे इससे इनकार कर दिया और इसे अपने वालिद साहब के ख़िलाफ़, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एक साजिश से ताबीर किया। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एक साजिश भी हो सकती है। और इस ऑपरेशन के दौरान 99% यकीन का इजहार किया कि मार्शाल्लाह की तरफ से उनके वालिद साहब को एनकाउंटर कर दिया जाएगा। उनको बताया गया बेनज़ीर को कि वैसे भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिए जाने के चांसेस हैं, उनकी अपीलें रद्द हो रही थी, लेकिन मोहतरमा ने इसके बावजूद इसकी इजाज़त नहीं दी। तो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान ने अगर ऐसा किया है तो आइंदा के लिए इससे एहतियात बरतना ज़रूरी होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया ने अगर ये बात की है तो जो फुटेज चल रही हैं उसमें गाड़ियों के ऊपर सिर्फ छोटे छोटे पत्थर मारे जा रहे हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि ये एक हुकूमत की तरफ से प्लान था। ये पीटीआई के कारकुनान की तरफ से ऐसा नहीं था, क्योंकि गाड़ियों के ऊपर पथराव करना या गाड़ी के ऊपर डंडे मारने से कोई भी जी शऊर आदमी ये नहीं समझ सकता कि इस दौरान कैदियों को रहा करवाया जा सकता है। इसके लिए जो हम बहुत सारी फिल्मों में भी देखते हैं कि कैदियों की वैन्स को रोका जाता है, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से रोका जाता है जब किसी खास कैदी को रिहा करवाना होता है, और बेतहाशा मुसल्लह अफराद चारों तरफ से उन गार्ड्स के ऊपर अटैक करते हैं जो किसी खास कैदी को लेके किसी खास मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बज़ाहिर
जो स्क्रिप्ट तहरीर किया गया वो बहुत हल्का स्क्रिप्ट था, जिसमें पथराव किया गया और गाड़ी पे एक दो डंडे बरसाए गए और एक बयानिया तरतीब देने की कोशिश की गई कि अगर आइंदा अदलिया बानी पीटीआई इमरान खान साहब को किसी जगह पे हाजिर करने का कहेगी तो इस वाक़ये को जवाज़ बनाया जा सके। आखिर में वज़ीर आला केपी के अली अमीन गड्डापुर साहब का भी एक जोशीला वीडियो बयान मंजर आम पे आया, जिसमें वज़ीर आला साहब ने कहा कि ये पीटीआई के कारकुनान ने कैदियों की वैन को रोकने की कोशिश नहीं की, ये सारा ड्रामा पुलिस ने रचाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गाड़ी के कैदियों की वैन के शीशे SHO तरनोल ने खुद तोड़े। SHO तरनोल ने खुद कैदियों को प्रिजनर वैन के दरवाजे खोल के उनको भाग जाने का कहा और बाद में खुद ही उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया। और इसके साथ उन्होंने SHO तरनोल को जबरदस्त किस्म की धमकियां भी दी। यहां मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अली अमीन गड्डापुर साहब, आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। आपका काम नहीं है कि आप अपने मनसब से इतना नीचे आके एक थाने के SHO को मुखातिब करें। ये काम आपकी असम्बली का कोई भी MPA कर सकता था। आप अपने मुकाम और अपने ओहदे पे कायम होते हुए अपने ओहदे के मुताबिक बात किया करें। आखिर में खुशखबरी है, बानी पीटीआई इमरान खान साहब की दोनों बहनें अलीमा खान और उज़मा खान साहिबा, उनकी भी ज़मानत हो गई है, उनकी रोबकार जारी हो गई है और उनको भी जहलम जेल से रिहा कर दिया गया और वहाँ से वो रवाना हो गए ज़मान पार्क लाहौर की तरफ आज रात पहुँच जाएंगी। बल्कि जिस वक्त तक मेरा व्लॉग, इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी पहुँचने वाली होंगी, तो जिस वक्त तक व्लॉग आप तक पहुँचेगा वो अपने घरों में पहुँच चुकी होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की तरफ से अलीमा खानम और उज़मा खानम से साहिबा के लिए एक इस्तकबाल भी मुतवक्का है। नाज़रीन, एक तरफ बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई, दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बहनों की रिहाई। इस पे तफसील से बाद में बात करेंगे। ये आने वाले दिनों में पीटीआई की सियासत में एक ख़ास किस्म का इशारा दे रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। व्लॉग पसंद आए इसको लाइक करें, इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें और पर्सनली अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करवाएं। और इस कोई बात कमेंट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कीजिएगा। आप सबका शुक्रिया। खुदा हाफिज़।